हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है। आज हम करेंगे शेयर्स पर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले क्या याद रखना है? बेसिक वीडियो जो हमारी कंसेप्चुअल वाली हैं उनको चेक करना है आपने। सेकेंडली क्वेश्चन जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, समरी फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। चलिए आइए देखिए क्या है। A Limited was registered with capitals of rupees 70 lakh। रजिस्टर्ड मतलब इतनी उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल है। हम जर्नल एंट्रीज करते समय इसका कुछ खास नहीं करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ये कंपनी की क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल है। जब बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें इसको यूज करते हैं, जनरल एंट्रीज में इसको यूज नहीं करते। हमारा देखना होता है क्वेश्चन में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन कितने इशू करे और कितने की एप्लीकेशंस आई, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन में यूज करने चाहिए, पता होने चाहिए। ऑफर कितने करे, ठीक है, और एप्लीकेशंस कितने की आई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? The company issued prospectus inviting applications for 50,000 equity shares। कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है। 100 रुपए का एक शेयर है। पेबल एज ₹40 ऑन एप्लीकेशन। आपको याद है ना, हमने उसमें बताया था कि जो कंपनी चाहे तो 100 रुपए इकट्ठे ले सकती है, चाहे तो ब्रेक कर करके ले सकती है। तो कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कंपनी 40 रुपए ले रही है एप्लीकेशन के। ठीक है, 30 ऑन अलॉटमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले को एप्लीकेशन कहते हैं, सेकेंड वाले को अलॉटमेंट कहते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल कहते हैं, उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को सेकेंड कॉल कहते हैं। इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। ये हमने अपनी वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल। 20 रुपीज मांगे फर्स्ट कॉल में, एंड द बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल इसमें फाइनल कॉल है। बैलेंस पता करें, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100। ठीक है, ये 100 रुपए को कंपनी इस तरीके से मांग रही है जी। आगे, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। कंपनी को 60,000 एप्लीकेशंस मिल गई। मतलब जिन लोगों ने अप्लाई करा, इन टोटल उसकी जो एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशंस आई थी 60,000 शेयर्स के लिए आई थी। द कंपनी डिसाइडेड टू रिटर्न एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस। कंपनी ने सीधा 10,000 एप्लीकेशंस को वापस कर दिया। तो कितनी रह गई? तो 50,000 रह गई। ठीक है, और 50 ही कंपनी ने इशू करनी है। 10 वालों को वापस कर दिया, उनको कुछ नहीं दिया, कोई शेयर नहीं दिया। अब क्या हुआ? ओके, उसके बाद ऑल द शेयर होल्डर्स पेड देयर ड्यूज ऑन टाइम एक्सेप्ट। सबने पैसे दिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्या? वाई होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड ऑल द कॉल्स विद अलॉटमेंट। वाई जिसके पास 1000 शेयर हैं उसने क्या किया? 1000 शेयर्स पे पैसे जो हैं वो अलॉटमेंट के टाइम दे दिए, यानी कि एडवांस में दे दिए। यानी कहने का मतलब है, जब अलॉटमेंट के पैसे सब दे रहे थे ना, सबने 30 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट के पैसे दिए, तो वाई ने क्या कहा कि मेरे 20 रुपीज रख लो फर्स्ट कॉल के और 10 रुपीज रख लो फाइनल कॉल के। उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही एक्स्ट्रा भिजवा दिया। बट प्लीज सी, एक्स्ट्रा क्या भिजवाया? एक्स्ट्रा ये 30 रुपीज भिजवाए। इस 30 को मत लेना, ये तो सबने भिजवाए। ठीक है ना, ये तो सबने भिजवाए। इसने 20 प्लस 10 30 रुपीज एक्स्ट्रा भिजवा दिए। अब आगे क्या हुआ? ये तो वाई की बात है। जेड होल्डिंग 2000 शेयर्स पेड द फर्स्ट कॉल, पेड द अलॉटमेंट, नो आई एम सॉरी, पेड द फर्स्ट कॉल विद द फाइनल कॉल। जेड जिसके पास 2000 शेयर थे उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट के टाइम, सॉरी, फर्स्ट कॉल के पैसे
फाइनल कॉल के टाइम पर दे दिए। मतलब उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ये उसका एरियर था, ये उसने नहीं दिया। इसकी बजाय उसने वो वाले पैसे जो 2000 शेयर्स पे पैसे देने थे ना, वो उसने फाइनल कॉल पे दिए। यानी जब सब फाइनल कॉल दे रहे थे ना, तब उसने कहा फाइनल कॉल पे मेरे फर्स्ट कॉल के पैसे भी ले लो। यानी उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, एक ने क्या करा, अलॉटमेंट के टाइम पर ही कह दिया लो मेरे पैसे पहले ले लो। उसके पास 1000 शेयर्स थे वाई के पास। दूसरा पर्सन था जेड, जिसके पास 2000 शेयर थे। उसने क्या किया, जब सब फर्स्ट कॉल के पैसे दे रहे थे ना, तब उसने नहीं दिए, बजाय उसके उसने वो पैसे जो है कब दिए, फाइनल कॉल के समय दिए। ठीक है, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं व्यूअर्स, कॉल्स इन एरियर और एडवांस को लेकर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जो पैसे नहीं मिले, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि जो पैसे एडवांस में मिले। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको इधर लिख लें। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम एंट्रीज पास करते हैं एप्लीकेशन की। तो हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये ना शॉर्ट फॉर्म जो मेरा ख्याल है कि आप समझ लेंगे। एसएच मतलब शेयर, एपीपी मतलब एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस एंट्री में हम लिखते हैं कि हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। इस क्वेश्चन में हमने इशू तो करने थे 50,000, लेकिन एप्लीकेशंस आ गई 60,000 शेयर्स के लिए। और हर एप्लीकेशन पे हमें कितने रुपए मिले हैं, हर एप्लीकेशन पे हमें 40 रुपीज़ मिले हैं, क्योंकि 40 रुपीज़ की एप्लीकेशन है। ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। तो ये बन गया 6 चौक 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहने का मतलब है 24 लाख रुपीस। ठीक है, 24 लाख रुपीस ये हमें एप्लीकेशन के पैसे हमें ये मिले। अब हमने क्या किया, अब सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन के पैसों को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना। दूसरी बात, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जिनको कोई शेयर नहीं दे रहे हो, उनके पैसे वापस करना। तो हिसाब लगाएं, एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू। देखो 10,000 वालों को तो अब कुछ नहीं दे रहे, उनके पैसे तो वापस कर रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में भेज रहे हो, और जिनको कुछ नहीं दिया उनके पैसे वापस कर रहे हो। तो यहाँ पर आ गया 24 लाख। 24 लाख से क्रेडिट करा है, तो 24 लाख से इसको डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स आपने एक्चुअली में इशू करने हैं 50,000 इंटू 40 रुपए, पर शेयर एप्लीकेशन के 40 रुपए है, तो ये आ गया हमारा 20 लाख। और बैंक में 10,000 जिनको आप कुछ नहीं दे रहे हो उनके पैसे कर दो वापस, यानी कहने का मतलब है 4 लाख। ठीक है व्यूअर्स, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब अलॉटमेंट की बारी आ गई। कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए सबको लेटर डाला कि अब अलॉटमेंट के पैसे भिजवा दीजिए, तो अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो गया। सो एंट्री विल बी मैं साथ साथ अंडरलाइन करते जाऊँ और एंट्री के बाद, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारी एंट्रीज है ना इसके अंदर। तो नेक्स्ट एंट्री बन गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एसएच मतलब शेयर, एएलएल मतलब अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 50,000 शेयर्स। हर शेयर पे अलॉटमेंट के कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, 30 रुपीज मिल रहे हैं। सो इनटू 30, सो 5 3 15, कहने का मतलब है 15 लाख रुपीस आपको अलॉटमेंट के टाइम पर मिलने हैं। अगर कोई आपको पहले ना दे, लेट ना दे, टाइम पर दे, तो हमें 15 लाख रुपीस मिलने
चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि सबने टाइम पर दिए, कोई ऐसा था जिसने कुछ पहले दे दिया। अगर आपको याद हो तो वाई जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 20 रुपीज तो फर्स्ट कॉल के भी अभी दे दिए और 10 रुपीज फाइनल कॉल के भी अभी दे दिए, 30 रुपए उसने एडवांस में दे दिए। यानी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि आपको पैसे एडवांस में मिले हैं तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। व्यूअर्स, कॉल्स इन एडवांस फिलहाल कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी हो गई और हमें पता है लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, बढ़ रही है ना कि अभी फिलहाल जब बारी आ जाएगी, जब उसकी फर्स्ट कॉल की या फाइनल कॉल की, उस समय ये लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब उस समय तो टाइम आ ही गया, फिलहाल के लिए तो लाइबिलिटी है ना। इसका लॉजिक ये है। ठीक है, चलिए अब अमाउंट देखिए, अलॉटमेंट के तो पूरे पैसे मिले ही मिले आपको 15 लाख रुपीज हैं, और एडवांस के कितने मिले, एडवांस के 1000 शेयर पे 10 रुपीज तो मिल गए फर्स्ट कॉल के, प्लस 20 रुपीज मिल गए फाइनल कॉल के, कुल मिलाकर 30 रुपीज पर शेयर वाई ने एडवांस में दे दिए। 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 10 रुपीज फाइनल कॉल के, तो 30 रुपीज। सो 1000 इंटू 30 का मतलब हो गया 30,000। ठीक है, 30,000 रुपीज उसने दे दिए, तो बैंक में आपको मिल गए 15,30,000। ये पैसे आपको अलॉटमेंट में 30,000 रुपए फालतू मिल गए, एडवांस मिल गए, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए अब बारी किसकी आ गई, अब बारी आ गई फर्स्ट कॉल की 20 रुपीज के हिसाब से। क्या एंट्री बन गई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से हमको मिलने हैं। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल के 50,000 इंटू 20 के हिसाब से हमको मिलने हैं। 50 इंटू 20 कितना हो गया, 10 लाख हो गया, है ना। 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपीज हमको मिलने हैं फर्स्ट कॉल के। अब हम देखें क्या पूरे यहाँ पर, अब आपको चेक करना पड़ेगा बैंक के टाइम पर कि मिले कितने। देखो भाई, वाई तो आपको पहले से ही दे चुका है 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के, क्या वो अब देगा, ऑफ कोर्स वो नहीं देगा, है ना, क्योंकि वो तो दे चुका है। जब उसने हमें एडवांस के पैसे दिए थे ना, तब हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करा था। ठीक है ना, क्रेडिट करा था, क्या सोच के कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब उसकी ड्यू डेट आ गई, तो अब तो वो लाइबिलिटी नहीं रहेगी ना, तो वो अब डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पर डोंट फॉरगेट, जेड एक पर्सन था, एक शेयर होल्डर था, उसने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे फाइनल कॉल के टाइम पर दिए। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल नहीं दी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल नहीं दी, बाद में दी। तो फिलहाल फर्स्ट कॉल के टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि भाई ये पैसे तो एरियर हैं, एरियर माने जो नहीं मिला, ड्यू। तो एंट्री देखे जरा, इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जो पैसे नहीं मिले। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे फिर नहीं मिले तो क्या हुआ, ये सब इस क्वेश्चन में तो साफ साफ बता ही दिया ना कि उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर नहीं दिया, थोड़ा टाइम बाद जाकर फाइनल कॉल के टाइम पर दे दिया। क्योंकि ये पैसे फिलहाल नहीं बने तो कंपनी के लिए एसेट बन गई ना, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना एसेट्स को डेबिट किया जाता है। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस को आपने उस टाइम पर क्रेडिट किया था ये सोच के कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लेकिन अब वो लाइबिलिटी जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी थी, क्योंकि अब तो उसकी ड्यू डेट आ गई ना। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो पैसे एडवांस में मिल जाए, लेकिन अब वो एडवांस नहीं है ना, क्योंकि अब तो उसकी ड्यू डेट आ गई। सो देयरफॉर कॉल्स इन एडवांस को भी आप डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट कर दिया आपने।
एरियर को इस वजह से डेबिट करा क्योंकि वो एसेट है, एडवांस को इस वजह से डेबिट करा क्योंकि पहले आपने इसको क्रेडिट करा था ये सोच के कि मेरे पैसे पहले से आगे लायबिलिटी बढ़ गई, अब वो लायबिलिटी जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई थी अब ड्यू डेट आने की वजह से अब वो लायबिलिटी नहीं रही। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलिए आइए अमाउंट फिल करें। देखिए फर्स्ट कॉल के हमको मिलने थे 10 लाख रुपीस। अब देखें क्या नहीं मिला। फिलहाल जेड जिसके पास 2000 शेयर्स थे उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी 20 रुपीस के हिसाब से। फिलहाल तो नहीं दी ना, बाद में दी, तो अभी के लिए तो वो एरियर ही मानी जाएगी ना। तो 2000 इंटू 20 ये बन गया हमारा 40,000। ठीक है ना, 40,000 तो इसने नहीं दिया जेड ने, और वाई ने 1000 शेयर्स पर 20 रुपीस पहले ही दे दिए थे, अब वो नहीं देगा। देखो क्योंकि फर्स्ट कॉल की बारी है तो केवल फर्स्ट कॉल के अमाउंट की बात करना, जब फाइनल कॉल की बारी आएगी तब बोलेंगे कि वो पैसे एडवांस मिल गए थे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के 20 रुपीस पहले से आ गए, यानी कहने का मतलब है 20,000। तो एक ने 20,000 पहले ही दे दिए थे और एक ने 40,000 नहीं दिए। कुल मिलाकर 10 लाख में से 60,000 माइनस हो गया, सो विच मीन्स 9,40,000। अब आपको इतने रिसीव हुए हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलो आगे बढ़े। अब टाइम आ गया फाइनल कॉल का। ठीक है, व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ द फाइनल कॉल? एंट्री विल बी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मिलना है? 50,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से, है ना। 50,000 इंटू 10, सो 50,000 इंटू 10 हो गया हमारा कितना? 5 लाख रुपीस। हमें 5 लाख रुपए मिलने हैं। अब देखें कितने मिले, कितने मिल गए, देखते हैं, चेक करते हैं भाई कि अब कितने पैसे मिले, जरा हिसाब लगाएं। बैंक अकाउंट डेबिट, कि जितने अमाउंट मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, वही सेम बात, वाई तो पहले से दे चुका है तो वाई तो नहीं देगा। तो उस समय जब उसने एडवांस में दिए थे तब क्रेडिट करा था, अब उसको डेबिट करो। सो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit to share final call account, to share final call account। और यहां अगर आपको याद हो Z ने फर्स्ट कॉल के पैसे भी फाइनल कॉल के टाइम पर दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे फाइनल कॉल के टाइम पर दिए, यानी फाइनल कॉल के समय आपको उससे फर्स्ट कॉल भी रिसीव हुई। जब उससे नहीं रिसीव हुई थी ना उस टाइम पर, तब हमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट करा था। क्या सोच के डेबिट करा था? पैसे नहीं मिले, एसेट बन गई। ठीक है, आई एम सॉरी, उस समय हमने डेबिट करा था। अब क्या करेंगे? अब उसे क्रेडिट कर देंगे। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट फिल करें। फाइनल कॉल के कितने रुपए मिलने थे? फाइनल कॉल के मिलने थे 5 लाख रुपीस, जिसमें से वाई तो पहले ही दे चुका था। कितने दे चुका था? 1000 शेयर्स पे 10 रुपए की फाइनल कॉल का मतलब है 10,000 रुपए वो तो दे चुका, वो तो अब नहीं देगा ना, वो नहीं देगा। ठीक है, और इसी समय जेड ने 2000 शेयर्स पे 20 रुपए आपको दिए हैं फर्स्ट कॉल के, जो उसने उस समय नहीं दिए थे, अब उसने दे दिए, तो 40,000 ये आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के हम क्या करें? 40,000 एक्स्ट्रा मिल गए और 10,000 नहीं मिले इस टाइम पर। कुल मिलाकर हम बोलेंगे 5,30,000। चाहे तो ऐसे कह लीजिए कि क्रेडिट में 5,40,000 आ रहा है
डेबिट में 10,000 आ रहा है, डिफरेंस जो है 5,30,000। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि लॉजिकली समझो, 5 लाख मिलने थे, जिसमें से 40,000 साथ में और मिल गए जो फर्स्ट कॉल के बच गए थे, तो 5,40,000 मिलने चाहिए। लेकिन वाई तो आपको पहले से ही दे चुका था 10,000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर। कुल मिला के वाई ने 30,000 रुपये फालतू दिए थे। 20,000 फर्स्ट कॉल के टाइम एडजस्ट हो गए, 10,000 फाइनल कॉल, तो वो 10 वो नहीं देगा, तो कुल मिलाकर आपको कितना मिलेगा? 5,30,000। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छे से व्यूअर्स इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए, एक बार फिर सारा वीडियो देखिए, और हो सके तो फिर इसकी खुद भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, टिल देन, goodbye all of you.